नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और मैं सभी जितने भी हमारे i24 के तमाम व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमें ढेरों कॉल्स आ चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा में एक तरीके से ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा है, चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है और उसी तरीके से हरियाणा में भी पूर्ण तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी ये एक तरीके से अफवाह है, इन बातों में ना आए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी जो चंडीगढ़ स्थित हमारे जो अधिकारी हैं और जो हमारे सूत्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि हरियाणा में अभी किसी भी तरीके का कोई भी वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगा है। और जिन अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनके द्वारा भी ये जानकारी दी गई है कि हरियाणा में कोरोना से संक्रमित नए केसेस जरूर सामने आ रहे हैं, रोज केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं है कि अभी हरियाणा में लॉकडाउन जैसी स्थिति बने या फिर वीकेंड कर्फ्यू जैसी स्थिति बने। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंडीगढ़ में अब शनिवार और इतवार को यानी कि वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। हालांकि जो कर्फ्यू था वो पहले हरियाणा में भी आपने देखा था कि रात 10 से सुबह 5 बजे तक लगा था, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी वीकेंड कर्फ्यू जैसे कि दिल्ली में लगा था शनिवार और रविवार को, और अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ में भी वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है कि पूर्ण हरियाणा में वीकेंड कर्फ्यू लगने जा रहा है। और मैं आपको अगर स्कूलों की बात बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगी पहले जो बात निकल कर सामने आई थी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद कि 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे आने वाली 30 अप्रैल तक। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए वो ये है कि 12वीं तक के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के भी स्कूल अब पूर्ण तरीके से बंद कर दिए गए हैं। वहीं आपने ये भी देखा था कि अब से 2 दिन पहले सीबीएसई ने भी ये बड़ा फैसला लिया था शिक्षा मंत्री के द्वारा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी बैठक के बाद ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया था कि जो 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा है सीबीएसई 10वीं, उसको पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया गया, यानी कि जो एग्जाम है वो अब नहीं होंगे और जो 12th के एग्जाम है वो अगली मीटिंग तक यानी कि 1 जून को जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये फैसला निकल कर आएगा कि क्या जो स्थगित किए गए 12वीं की परीक्षा है वो अब आगे होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो कब होगी, और जब भी होगी 15 दिन पहले बच्चों को बता दिया जाएगा। लेकिन वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीबीएसई के बाद हरियाणा बोर्ड का भी यही फैसला आया था कि 10वीं के जो एग्जाम है वो पूर्ण तरीके से रद्द कर दिए गए, 12वीं के स्थगित कर दिए गए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्री द्वारा ये भी बात सामने जरूर आई है। ये जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा है जिनके एग्जाम रद्द हो चुके हैं कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखने के बाद, अगर कोई 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है उसको बोर्ड के एग्जाम देना है वो दे सकता है जब 12वीं के एग्जाम होंगे। और अगर किसी का रीअपियर का एग्जाम है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि शायद मेरे मार्क्स कम ना लगा दिए जाए मेरी पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से और मैं शायद इस बार बहुत अच्छी तैयारी कर सकता था, तो वो एग्जाम दे सकता है। ये ऑप्शन जरूर बच्चों को दिया जाएगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी तभी सामने निकल कर आएगी जब अगली बैठक होगी जिसमें शिक्षा मंत्री मौजूद होंगे। वहीं मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि हरियाणा में बढ़ते हुए केसेस के हिसाब से नई गाइडलाइन रोज आ रही है। लेकिन अभी जो अफवाह इस वक्त सोशल मीडिया की बात करूं या फिर बहुत सारे फोन हमें कुछ ही समय पहले आए थे जिसके बाद हमने ये वीडियो शूट किया ताकि हम जितने भी जो i24 के तमाम व्यूवर्स हैं उनको ये जानकारी दे सके कि अभी हरियाणा में किसी भी तरीके का वीकेंड कर्फ्यू की कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। और आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को तो देखें भी और इस तरीके की अफवाहों से बचें भी, क्योंकि अगर कोरोना को लेकर कोई भी गाइडलाइन आएगी तो वो हम आपको साथ के साथ जरूर बताएंगे और आपको किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है। वहीं मैं अगर यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो संडे का वहां पर भी कर्फ्यू पूरी तरीके से लगा दिया गया है और 1000 रुपए मास्क की चलानिंग पर अमाउंट रख दिया गया है। वहीं मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कर्फ्यू में कुछ लोग पूछते हैं कि क्या चीज बंद रहती है, क्या चीज खुली रहती है। तो जिस हिसाब से लॉकडाउन में आपने देखा था कि मेडिकल अगर शॉप्स की मैं बात करूं, डॉक्टर की सर्विसेज की बात करूं, एटीएम मशीन्स की बात करूं, तो जो जरूरी चीजें हैं वो हमेशा आपके लिए खुली रहेंगी। लेकिन अगर आप आम दुकानों की बात करेंगे तो वो आप नहीं खोल सकते, और किसी भी कार्यक्रम के लिए तो आपको कहां से कितने लोगों की परमिशन है वो तो हमने आपको कई बार बता ही दिया है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील की अफवाहों से बचे भी और उन्हें शेयर भी ना करें और i24 लगातार देखते रहे, क्योंकि कोरोना से जुड़ी पल पल की अपडेट इसी तरीके से i24 आपको देता रहेगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके देखें भी और शेयर भी करें। धन्यवाद।